मुंगेर के तीनों विधानसभा में चुनाव संपन्न हो चुका है। सर्वाधिक तारापुर में 58, जमालपुर में 56 और मुंगेर विधानसभा में 49% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। करीब 55% मुंगेर जिला में मतदान का प्रतिशत रहा। मुंगेर जिले में कुल 9,98,453 मतदाता शामिल थे, जिन्होंने मुंगेर जिले के कुल 39 प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दिया। तारापुर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि आरजेडी के अरुण कुमार साव उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में दोनों ही पक्ष मजबूत स्थिति में है और जीत का सेहरा तारापुर से किसके सर सजेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मतदान की जो प्रक्रिया रही और जो वोट प्रतिशत रहा और जातियों के जो आंकड़े हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि तारापुर की लड़ाई में जो जीत और हार का मार्जिन है वो बेहद ही कम रहने वाला है और दोनों ही प्रत्याशियों में कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। हालांकि जमालपुर में माफ करिएगा, तारापुर में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और बड़ी पार्टियों के लिए वही एक बड़ी वजह भी बन सकते हैं। सभी के पक्ष में कुछ ना कुछ मतदान आया है, जिससे ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि आरजेडी के उम्मीदवारों की वोट में भी सेंधमारी हुई है। यही हाल जमालपुर विधानसभा की बात करें तो जमालपुर विधानसभा से जदयू ने जो है अपने जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और वहाँ से पूर्व के विधायक रहे और जदयू के कद्दावर नेता रहे शैलेश कुमार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आईआईपी गुप्ता की पार्टी ने नरेंद्र कुमार तांती को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों को मिलाकर देखें तो माफ करिएगा, जमालपुर का जो मामला है वो त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो शैलेश कुमार हैं उनकी मंडल वोटरों में काफी पकड़ थी, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो स्थिति है, जो वोट का प्रतिशत रहा है, उससे ये आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है कि तीनों ही प्रत्याशियों में कौन जमालपुर से जीत सकता है। बहरहाल जमालपुर का भी वोट संपन्न हो चुका है और अब नतीजा 14 तारीख को सामने के आने के बाद ही जमालपुर का सरताज कौन बनेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं मुंगेर से बीजेपी ने कुमार प्रणय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने अपने पुराने जो उनके प्रत्याशी रहे थे आरजेडी नेता अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव को फिर से मौका दिया है। हालांकि इस बार मुकेश यादव कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के से आने वाले उम्मीदवार मुंगेर जिले के ही तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिससे बाहरी और भीतरी का भी मुंगेर विधानसभा में खूब सिक्का चला। प्रणव कुमार के हटने के बाद से जो है कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसमें भी इधर उधर होने की आशंका है और मतदान प्रतिशत काफी कम रहने से वोटरों की नाराजगी भी इस सीट पर देखी जा सकती है। मुंगेर विधानसभा से आरजेडी के मुकेश यादव जो है पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुमार प्रणय कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से ठीक पहले जो है जनसुराज के उम्मीदवार रहे संजय कुमार सिंह ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। अब वो वोट कितना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। मुंगेर का चुनावी जो जातीय समीकरण है वो MY वाला फैक्टर भी यहाँ खूब दिखाई देता हुआ नजर आया। AIM ने अपने प्रत्याशी को, जो डॉक्टर मुनाजिर हसन है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जदयू के नेता रह चुके हैं, उन्हें मौका दिया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में भी एक प्रकार से सेंधमारी करने की कोशिश की गई है।
हालांकि जो रुझान थे, जो मुस्लिमों के मतदाता थे, उनके अनुसार मुनाजिर हसन कुछ वैसा कर नहीं पाए जिससे कि आरजेडी को कोई नुकसान पहुंचे। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ न कुछ मुस्लिम वोट जो है वो AIMIM के पक्ष में गया है, लेकिन कितना गया है इसका आकलन तो 14 नवंबर को गिनती के बाद ही हो पाएगा। कुल मिलाकर तीनों ही विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी को महागठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी बड़े बड़े पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंगेर जिला के तीनों सीट फिलहाल ये कह पाना एकदम उचित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी या कौन से प्रत्याशी इन तीनों विधानसभा से जीतकर सदन तक पहुंचेगा। मुंगेर के लोगों को अब 14 तारीख का इंतजार करना होगा, तभी ये क्लियर रूप से पता चल पाएगा कि मुंगेर विधानसभा के तीनों विधानसभा में जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है और किसे पसंद किया है, और जिसे जनता ने पसंद किया होगा वो निश्चित तौर पर जो है इन तीनों विधानसभा का केसर सहरा सजेगा। गोविंद कुमार, मुंगेर, बिहार तक।